तो अनूप जी, आपने शुरुआत कहाँ से की और कैसे की? पहली सांस ली उसमें संगीत था। मेरे पिताजी बहुत महान शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, भजन तो कमाल का गाते थे, और मेरी माँ बहुत अच्छा कथक डांस करती थी, लेकिन उन्होंने जब शादी की तो उसके बाद छोड़ दिया था। और मैं अपनी माँ के साथ ही रहता हूँ मुंबई में। बेटा मेरा है वो न्यूयॉर्क में एक बैंक में काम करता है। ही इज ओनली 23 years old, गोल्डमैन सैक्स बैंक में काम करता है। तो मैं अपने संगीत के साथ रहता हूँ और अपनी माँ के साथ रहता हूँ। तो सर, कोई सिंगर में, यंगर टैलेंट्स में आपकी झलक दिखती है? किसी से आप जिनको मैं सिखाता हूँ उनमें दिखती है, क्योंकि वो लोग भी मेरे ढंग का गाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई हैं, उनमें एक ऑस्ट्रेलिया में सिंगर हैं, एक फिजी में है। फिजी में तो सुमीत टप्पू बहुत अच्छे सिंगर हैं। फिर प्रभंजय चतुर्वेदी भिलाई में हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसे शरद गुप्ता हैं हैदराबाद में। ऐसे ही नयन पंचोली हैं जो अहमदाबाद में हैं। कलकत्ता में भी कई हैं। तो वो सब लोग मेरे ढंग से गाते हैं और मेरे जैसे साउंड करते हैं जी। और व्हाट अबाउट बॉलीवुड? बॉलीवुड में कोई सिंगर जैसे आपके झलक में या आपके नक्शे पे चल रहा है? बॉलीवुड में जो सिंगर्स हैं वो सब हमें इंस्पायर हैं। हमको ये लोग बचपन में अपने वो लोग सब सुनते रहे हैं, जिसमें सोनू निगम है, शान है, कुमार सानू है, फिर अभी जो कनिका कपूर आई है वो तो हमसे सीखती भी रही है, एंड उदित नारायण है। ये लोग सब अपने बचपन से हमको सुनते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश होती है कि अगर मेरे ढंग का कुछ गा रहे हैं तो उस स्टाइल से गाएं। सर, क्या आपको कभी सच्चा प्यार हुआ है? अरे बिल्कुल हुआ था, बहुत सीरियस प्यार हुआ था। कब? भागते फिरते थे उसके पीछे। और उसके साथ शादी भी हो गई थी। वो मेरी पहली शादी थी और बहुत प्यारी वो शादी रही। उसके बाद मुझे जब मेरी मेधा से शादी हुई तो मेधा से भी बहुत प्यार हुआ, लेकिन मेधा से जो प्यार हुआ वो शादी के बाद हुआ, क्योंकि उसके पहले तो मुझे जानते ही नहीं थे। लेकिन वो प्रेम उसको जानने के बाद, पहचानने के बाद, जब कुछ 10-12 दिन हम उससे मिले शादी के पहले, तब से ही अंडरस्टैंडिंग, अंदर से प्रेम हुआ। और आज भी मैं मेधा को बहुत प्यार करता हूँ। हमारे बीच नहीं है, 4 साल पहले वो चली गई, लेकिन वो घर में ही है, हर जगह है। ये सब उसका ही बनाया हुआ है। तो सर, आपका फर्स्ट डेट जो था, आप उसको याद करना चाहेंगे? आपने कौन सा गाना गाया हुआ? फर्स्ट डेट जो मेरा था वो स्विट्जरलैंड में था। चारों तरफ बर्फ थी और हम वहाँ बैठ के गजल सुना रहे थे उसको। इससे क्या खूबसूरती हो सकती है? अमेजिंग, हम ऑलमोस्ट उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो सर, इस जमाने में अगर आप उसको दोबारा दोहराना चाहेंगे तो कहाँ और कैसे आप जाना चाहेंगे? मुझे लगता नहीं कि अब कोई मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं मेधा को आज भी प्यार करता हूँ और मुझे लगता है वो आज भी रहती है। आज भी हमारे कमरे में उसकी जो जो चीज़ें थी वो ऐसी पड़ी हुई हैं। एक लिपस्टिक भी नहीं हटाई हमने उसके कमरे से। हर चीज़ उसकी ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी है, सारे कपड़े उसके रखे हैं। वो मेरे साथ ही सोती है, उसकी तस्वीर भी वहाँ लगी हुई है। तो जब इतना इन्वॉल्वमेंट आज तक है तो दूसरे के लिए जगह ही नहीं आने में। दिल मोहब्बत से भर गया गालिब, अब किसी पे फिदा नहीं होता, तब कोई आ ही नहीं पाएगा, चांस ही नहीं है। तो आप जब बिग बॉस पे आए थे तो आपका नाम जोड़ा गया था जसलीन के साथ, तो हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा। जसलीन हमारी बेटी जैसी है। वहाँ पर हम लोग, जैसे फिल्मों में नहीं ड्रामा होता है, आपको मेरी एक्टिंग कैसी लगी? वहाँ बढ़िया लगे ना? तो हम वहाँ भी एक्टिंग कर रहे थे। और बाहर आके हमने सबको सच सच बता दिया कि भाई हम तो उसका कन्यादान करेंगे, हम और उसके फादर दोनों मिलके। बेटी जैसी है, हमारी स्टूडेंट है, कुछ भी उसके साथ नहीं है, न करने की इच्छा है, न कभी थी। लेकिन वो एक ड्रामा अच्छा चला। न जाने सलमान खान ने अपनी फिल्मों में 20, 25, 30 हीरोइनों को बोला होगा आई लव यू, तो क्या वो सच है? तो हमने यहाँ बोल दिया, तो ये भी हमारे लिए फिल्म है, हमारे लिए कोई सच्चाई थोड़ी है। अब शाहरुख खान ने कितने लोगों को गले लगा के बोला आई लव यू, वो सब उनके साथ कोई रिश्ता थोड़ी है, तो हमारा भी नहीं।